प्राचीन वंशानुगत गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 के द्विदिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन नया मुरादाबाद स्थित महाकालेश्वर धाम में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम वर्तमान सदगुरु अमरनाथ दीक्षित एवं वंदनीय मां श्री जी पीठाधीश गुरु धाम नवाबपुरा मुरादाबाद, सहज परम धाम ताकुला नैनीताल तथा सिद्ध समाधि स्थल मदारपुर रामपुर के संरक्षण में आयोजित किया गया। दोपहर 12 बजे सदगुरु अमरनाथ दीक्षित के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गुरु चरण पूजन एवं गुरु आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने गुरु वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सदगुरु अमरनाथ दीक्षित ने अपने आशीर्वचन में सभी भक्तों के उज्जवल भविष्य, सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। अपने प्रवचन में उन्होंने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय शाश्वत संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। उन्होंने कहा कि रोजगार परक शिक्षा के लिए शिक्षक आवश्यक है, वहीं जीवन रूपी नाव को सही दिशा देने के लिए सदगुरु का सानिध्य अनिवार्य है। सदगुरु के मार्गदर्शन से व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हुए सत्कर्मों के मार्ग पर अग्रसर होता है और अपना जीवन सफल बनाता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से सदाचार, सेवा, मानवता और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। महोत्सव में दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे परिसर में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का वातावरण बना रहा। सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है, क्योंकि ये कहा गया है उस परमात्मा का ज्ञान, उस भगवान का ज्ञान, उस ऊपर वाले का ज्ञान गुरु ही कराते हैं। जैसे हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो हमें कानून की व्याख्या नहीं आती तो हमें वकील करना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा के जब जाएंगे तो गुरु ही तुमको परिचित कराएगा, इंट्रोड्यूस कराएगा। और दूसरी बात कि गुरु सांसारिक ज्ञान भी देता है, व्यवहारिक ज्ञान भी देता है और धार्मिक ज्ञान भी देता है। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर अपने धर्म पर कायम रहोगे, पक्के रहोगे तो हमेशा जीवन में सुख समृद्धि रहेगी और हमारी एक तरह से वो पहचान भी है। वरना हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु यही ज्ञान कराते हैं। जैसे पशु भी अपना खाना खा लेते हैं, उनके भी संतान होती है, वो भी अपना घर बना लेते हैं, लेकिन मनुष्य में क्या फ़र्क है? मनुष्य जो है उस परमात्मा का ज्ञान करता है और उसके अंदर विवेक होता है, वो अपने समाज, अपने राष्ट्र, सबके लिए कार्य करता है। लेकिन इन सब की शिक्षा केवल गुरु ही देते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व, इस पर मैं समस्त विश्व को यही संदेश देता हूँ कि युद्ध आदि, द्वेष भावना, ईर्ष्या और लड़ाई झगड़ा ये ना हो, है नहीं, सुख शांति का वातावरण हो। कोई भी समस्या का हल कभी भी युद्ध से या लड़ाई से नहीं होता, हमेशा सुख शांति से होता है। और ये सुख शांति प्रत्येक मनुष्य में तभी आएगी जब वो गुरु की शरण में जाएगा और गुरु उसे ज्ञान देंगे, तभी उसके अंदर ये बात करेंगे। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में सुशील वर्मा, सुनील गुप्ता, निर्भयनाथ दीक्षित, पृथ्वीनाथ दीक्षित, PS गिल, महेश अग्रवाल, ओम संस, पंडित रविश पाठक, राजेश रस्तोगी, मनु मल्होत्रा, राजीव बिश्नोई, डॉक्टर विनीत गर्ग, डॉक्टर संजय शाह, डॉक्टर अरविंद कोठीवाल, डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, डॉक्टर शिवानी गर्ग, डॉक्टर ऋचा अग्रवाल, ज्योति गोयल, श्रुति दीक्षित, सुनीता वर्मा, मानवी कोठीवाल, शालिनी कोठीवाल, राम अवतार सिंह, अरविंद सिंह पप्पू, खिलेंद्र सिंह, ठाकुर पदम सिंह और विजयपाल सिंह सहित अनेक श्रद्धालुओं ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के समापन पर दोपहर 1 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सदगुरु के आशीर्वाद के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव का द्विदिवसीय आयोजन श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। आज एक महान दिवस है, गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है उसमें गुरु की बहुत महत्ता है। हमारे सनातन धर्म में गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो गुरु दिखाते हैं और गुरु की महिमा, गुरु की सेवा, गुरु का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को इस सनातन धर्म में मानव जीवन में ये प्राप्त होने के पश्चात जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल गया, उस व्यक्ति का जीवन धन्य भी हुआ और सफल भी हुआ। तो आज बड़ा दिन है। गुरु परम आदरणीय श्रद्धेय गुरु अमरनाथ दीक्षित जी यहाँ पर आज विराजमान हैं। सभी भक्तों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके दर्शन करने का, उनकी चरण रज लेने का। तो चूँकि मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे दीक्षा ली हुई है, तो ऐसे गुरु का सानिध्य पाकर व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। मेरा भी सफल हुआ। मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। गुरु का आशीर्वाद, गुरु माँ का आशीर्वाद हम लोगों ने लिया और बड़ा स्नेह हमारे गुरु का हमारे साथ है, बड़ा प्रेम है। और ये मेरा सौभाग्य है इस मानव योनि में जन्म लेने के पश्चात धर्म की स्थापना करने में जो मेरा योगदान, छोटा मोटा गिलहरी जैसा योगदान रहता है, उसमें योगदान करने के पश्चात ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। जितने भी भक्त यहाँ आए हुए हैं, उन भक्तों के भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चूँकि गुरु दरबार में जो भक्त भी आते हैं, वो भी, उनमें भी कोई ना कोई महिमा होती है। देखिए, मुरादाबाद की इतनी बड़ी जनता है, 25 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ पर मात्र 1000-1200 लोग हैं। तो ये वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको आज गुरु के दर्शन होंगे। और गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होते हैं, ऐसा धर्मार्थ में कहा गया है कि जो भगवान के रास्ते को दिखाने के लिए जिस व्यक्ति की जरूरत है वो है गुरु। तो ऐसे गुरु का आशीर्वाद पाकर हम धन्य हुए। आज श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे आचार्य श्री पीठाधीश्वर श्री अमरनाथ दीक्षित जी द्वारा आज जो है सभी लोगों को, हजारों लोगों की संख्या में आज यहाँ पर सभी लोग, शहर के गणमान्य व्यक्ति सब यहाँ शामिल हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज हजारों की संख्या में भीड़ है और जो है सभी लोग गुरु के चरणों में जो भी अपना आशीर्वाद है दे करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ताकि जो उनका जीवन जो है सफल हो। ये मेरी कामना है कि गुरु जो होता है, जो भी सिखाने वाला होता है, अच्छे मार्ग दिखाने वाला होता है, उसी के साथ ही हम संसार के अंदर हम अपने अच्छे कार्य कर पाते हैं और अच्छे विचार आते हैं। और अच्छे जो विचार होते हैं तो अपनी जो रोजी रोटी, जो भी अपना व्यापार है, वो भी बहुत अच्छा चलता है। और जब रोजी रोटी अच्छी व्यापार चलता है तो दुनिया के सारे काम पूरे हो जाते हैं, चाहे वो धर्म का काम हो या वो व्यापार का काम हो, घर का काम हो, सभी होते हैं। और मेरी यही कामना है सबसे कि हमेशा दुनिया में किसी न किसी को गुरु जरूर बनाएं और उसके आदर्शों पर चलें।